नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं हैशटैग बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का शो में करते हैं स्वागत। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने बेहद ही सीमित दायरे में बाजार में कारोबार देखा। निफ्टी 26 अंक चढ़कर 18,690 के लेवल पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 9 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 62,970 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 18 अंक चढ़ा और 43,650 के करीब बंद होने में आज रहा कामयाब। और अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि आज बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी कहां से आई। पिछले हफ्ते के कमजोर प्रदर्शन के बाद भारतीय बाजारों ने आज हफ्ते की बेहद शांत और सधीवी शुरुआत की। न बड़ी तेजी का मूड, न ही गिरने की हड़बड़ाहट। बहुत ही छोटी रेंज में आज बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए और यही हाल पूरे दुनिया भर के बाजारों का था। हालांकि आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स थोड़े से बेहतर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में कमजोरी का माहौल रहा। उसका असर हमारी शुरुआत पर पड़ता हुआ दिखा। एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा भी थोड़ा सा ढीला और धीमा पड़ता हुआ दिखा। वो भी एक तनाव बढ़ाने वाली बात थी। और साथ ही लोकल फंड्स ने भी हल्की फुल्की बिकवाली पिछले हफ्ते की। इन सब के चलते 18,700 से थोड़ा सा नीचे खुले, लेकिन पूरे दिन भर मुश्किल से 75 पॉइंट की रेंज में दिन भर निफ्टी ने टाइम पास किया। न 18,650 के नीचे और न 18,700 के ऊपर टिकने की कोशिश। लगभग 18,700 18,675 की रेंज में दिन भर कारोबार होता दिखा। और कमोवेश यही हाल बैंक निफ्टी का था। नीचे 43,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर 43,700 के आसपास रुकावट का लेवल और छोटी सी रेंज में पूरा दिन भर कारोबार होता हुआ दिखा। अंत में अच्छा हुआ, आखिरी आधे घंटे में हल्की फुल्की रिकवरी से हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हम निफ्टी पर 18,690 पर, और साथ ही बैंक निफ्टी भी मुश्किल से हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे वो शेयर जो पिछले हफ्ते रहे बेहद कमजोर। जी हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर अगर आज आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं कोई दूर दूर तक सुस्ती या कमजोरी का माहौल था। मिड कैप इंडेक्स 1% की दमदार तेजी के साथ बंद होता दिखा और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% मजबूत होकर अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ। आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफी बेहतर थी और कमजोर शेयरों की संख्या काफी कम। ब्रॉडर मार्केट में फिर से खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखा रहा है। ये इसलिए ज्यादा अहमियत है, दिग्गजों में खरीदारी नहीं हुई क्योंकि करेक्शन की शुरुआत मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने की थी पिछले हफ्ते, और उसके बाद दिग्गजों में करेक्शन फैलता हुआ दिखा। और अगर आज के ट्रेंड को समझे और जाने तो फिर ऐसे में मिड कैप शेयरों की रिकवरी बाजार को अगर डायरेक्शन देने का काम करेगी तो फिर इसका मतलब ये कि बाजार के गिरने के लिए कोई खास जगह है नहीं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज के सेशन में ये भी रही कि रशिया को लेकर जो वीकेंड पर डेवलपमेंट हुए थे उसको देखकर लोग डरे हुए भी थे कि सोमवार को पता नहीं हमारे और दुनिया भर के बाजार किस तरह का रिएक्शन देंगे। लेकिन दुनिया भर के बाजारों ने और हमारे बाजारों ने रशिया के जो डेवलपमेंट है, इंटरनल डेवलपमेंट जो उनकी सेनाओं में होते दिख रहे हैं, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया है। और डाउ फ्यूचर्स भी एकदम शांत कारोबार करते हुए भारतीय बाजारों के अंत के वक्त नजर आए। तो कह सकते हैं एक ऐसा छोटा हफ्ता जहां बुधवार को बाजार बंद है छुट्टी की वजह से, गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होनी है, उससे पहले शुरुआत बुरी नहीं कही जाएगी और विशेषकर मिड कैप शेयरों की रिकवरी बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। आइए अब सुदीप बंदोपाध्याय के पास चलते हैं। सुदीप सर, हफ्ते की सीमित दायरे में शुरुआत पर पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहे बाजार। आपसे जानना चाहेंगे इस शुरुआत को आप बाजार के बाकी आने वाले दिनों के लिहाज से कैसे देखते हैं। जी, बिल्कुल पॉजिटिव नज़रिया से देखेंगे। जैसे पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था, ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला था और ये करेक्शन शायद पार फॉर द कोर्स भी था क्योंकि एक तरफ मार्केट चल रहा था और उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन क्लोज टू ऑल टाइम हाई मार्केट के सेहत के लिए अच्छा है, मार्केट के आने वाले दिनों के लिए अच्छा है, ये हम मानते हैं। और जैसे कि हम सोच रहे थे, थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आज देखने को मिला। मिड कैप, स्मॉल कैप जहाँ पे पहले बहुत बिकवाली देखने को मिला था, वहीं पे आज पॉजिटिव मूड आया। लार्ज कैप में इतना बड़ा कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला, पर आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा और पॉजिटिव मोमेंटम वापस आएगा।
साथ में जो डेवलपमेंट्स है, जो रेनफॉल मॉनसून को लेके कुछ शंका था, मॉनसून भी चालू हो गया है। अब देखना होगा मॉनसून का प्रोग्रेस कैसे होता है, मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उस पे नज़र रहेगा। और इस हफ्ते के बाद से तो अगले क्वार्टर के नतीजे आना चालू हो जाएगा और मार्केट का नज़र उसी पे रहेगा। तो मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ज्यादातर अभी डिपेंड करेगा मॉनसून का प्रोग्रेस और डिस्ट्रीब्यूशन पे और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे। तो अभी नजर इन दोनों चीज पे ही रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे भी नजर रहेगा, पर ऐसा कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट सामने नहीं है जिससे कि मार्केट डिस्टेबिलाइज हो सकता है। तो ये सुदीप सर की राय रही बाजार पर। अब पहले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से प्रियंका जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी गुड इवनिंग। मेरे पास है टेक्समेको रेल के 500 शेयर एट द प्राइस ऑफ 73.20 और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकती हूँ अगर ये शेयर मुझे अच्छे रिटर्न दे पाए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए टेक्समेको रेल पर सुदीप सर क्या आपकी राय रहेगी? क्योंकि फिलहाल इन्हें कुछ मुनाफा जरूर है, लंबी अवधि में रखने के लिए क्या इनको आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? जी बिल्कुल रखिए, अच्छा क्षेत्र है। और जैसे कि हम आप जरूर देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि रेलवे सेक्टर में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन आया है और सरकार के तरफ से जो नए ट्रेन्स का ऐलान किया जा रहा है, नए ट्रेन के जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्समैको रेल को मिल रहा है। आने वाले दिनों में शायद और भी मिलेगा, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनके कॉम्पिटिटर्स को मिला था वो शायद कैंसिल हो रहे हैं और उसका फायदा शायद टेक्समैको रेल को मिल सकता है। और ओवरऑल इनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स रेल के मिल रहे हैं उसका तो वन टाइम बेनिफिट है ही, पर सबसे बड़ी बात है कि रेल के कॉन्ट्रैक्ट जो मिलते हैं वैगन सप्लाई करने के, उसका एनुअल जो मेंटेनेंस रहता है उससे एक बहुत अच्छा कमाई मिलता है और वो एक रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम हो जाता है। तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है और एक मैं ये कहूंगा कि इन कंपनीज के वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, बेझिझक निवेशित रहिए। निवेशित रहे टेक्समैको रेल में, यही सुदीप बंदोपाध्याय की आपके लिए राय है। पाटन से त्रिशा मोदी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास ग्लोबल स्पिरिट के 80 शेयर पड़े हुए हैं, उनकी प्राइस है 915 रुपीज। तो उसको मैं क्या होल्ड करूं या मतलब सेल कर दूं? 915, अच्छा मुनाफा अच्छा है आपको। आपने कब तक के लिए? हाँ हाँ, यस 80 क्वांटिटी है और 30,000 का मुनाफा भी है। पर ओके, जय मोदी हमारे साथ है। आपने कब तक का व्यू रखा है इसमें ग्लोबल स्पिरिट पर? जय मैडम, मैंने रखा है 1 साल से 2023 तक का रखा है। 2023 एंड तक, मतलब साल भर। अभी तो आधा साल ही बचा है, 6 महीना हम मान सकते हैं इसको। सर ग्लोबल स्पिरिट पर क्या राय रहेगी आपकी सुदीप सर? मुनाफा तो अच्छा है अभी फिलहाल, और कितना बने रह सकते हैं? देखिए, आपका नजरिया फिर 6 महीना का है। मैं आज के दिन में कंसीडर करूंगा कि 6 महीना 23 का एंड तक बोला, तो 6 महीने का नजरिया जब आप है, अच्छा खासा प्रॉफिट में आप बैठे हैं, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और किसी क्षेत्र में निवेश करिए जहां पे एक अच्छा खासा टेलविंड, इकोनॉमी का टेलविंड है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, रेलवे का बात अभी हो रहा था, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं वहां पे आप देख सकते हैं, एफएमसीजी में देख सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपका टाइमलाइन के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना सही होगा। तो टाइमलाइन के हिसाब से ग्लोबल स्पिरिट में प्रॉफिट बुक करने की सलाह आ रही है सुदीप सर की तरफ से। रेलवे, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसे स्पेस है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है कोलकाता से सचिन चटर्जी साहब का। एसबीआई कार्ड्स इनके पास है सर, 500 शेयर है, 850 की खरीद है इनकी एसबीआई कार्ड्स पर। जानना चाह रहे हैं इस स्टॉक में फिलहाल इनको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, क्योंकि इन्हें अभी फिलहाल नुकसान है। आगे नुकसान की भरपाई कर पाएंगे नियर टर्म में?
बहुत नियत टाइम की बात तो मैं नहीं करूँगा स्वाति जी, पर अगर इनका नज़रिया 6 से 12 महीने का है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि निवेशित रहिए। पिछले दिनों में एक स्टैटिस्टिक्स आया था, इंडिया ग्रॉसली अंडर पेनिट्रेटेड कार्ड के हिसाब से है। तो कार्ड कंपनीज़ का बिज़नेस बढ़ रहा है और भी रैपिडली बढ़ेगा, यही उम्मीद किया जा रहा है और एसबीआई कार्ड एक दिग्गज प्लेयर है इस मामले में। और हम लोगों को लगता है कि ओवरऑल क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी ठीक-ठाक चल रहा है। इस माहौल में एसबीआई कार्ड का भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया, बीच में जो एसेट क्वालिटी रिलेटेड चैलेंजेस थे, वो भी दूर हो रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा व्यू एंटायर स्पेस पे पॉजिटिव है। तो आप एसबीआई कार्ड में 1 साल का नज़रिया बना के निवेशित रहिए। एसबीआई कार्ड में आपके लिए सलाह रही है सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से। हमारे साथ कोलकाता से सिमरन घोष है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, जो अदानी एंटरप्राइजेस का 2270 में 50 खरीदी किया हो, तो उसको क्या किया जाए? सेल किया जाए, क्या होल्ड किया जाए? 2270 में 50 शेयर आपके पास है, कुछ मुनाफा भी है आपके हाथ में। अदानी एंटरप्राइजेस सर, कैसे फंडामेंटल्स अभी आपको लग रहे हैं स्टॉक के? फिलहाल तो इन्हें मुनाफा है, क्या व्यू रख सकते हैं सर इस स्टॉक में? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो मुझे तो लग तो रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो आप अपॉर्चुनिटी देख के प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले सकते हैं। कंपनी में, ग्रुप में ऐसा कुछ मैं नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर वोलेटाइल बहुत है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और ये वोलेटिलिटी कुछ देर तक रहेगा और वैल्यूएशन के हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, तो उसके हिसाब से वोलेटिलिटी बरकरार रहता है। और अगर आपको अदानी ग्रुप में ही निवेश करना है, तो निवेश के हिसाब से अदानी पोर्ट ज़रूर आप देख सकते हैं। एसीसी या अंबुजा सीमेंट जो अदानी के ग्रुप के अंडर में आया है, वहाँ पे भी आप निवेश की अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं। तो अदानी समूह से ही अदानी पोर्ट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये आपके लिए सुदीप जी की राय है। अगला सवाल लेते हैं व्हाट्सएप पर जो हमारे पास आ रहा है, दिल्ली से दिनेश जैन साहब का। इंटरग्लोब एविएशन इनके पास है और 120 शेयर बता रहे हैं ये, जिसमें 2270 की खरीद है इंटरग्लोब एविएशन पर। ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल इस स्टॉक में इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें मुनाफा अच्छा है। तो सुदीप सर बताइए क्या करें इंडिगो में? बहुत अच्छा मोमेंटम काउंटर में और इंडस्ट्री में चल रहा है। जैसे हम लोग सब जानते हैं, इंडिगो ने एक रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर पिछले हफ्ते प्लेस किया है और इसके चलते एक माहौल पॉजिटिव हो गया है इस काउंटर के अराउंड। इसके अलावा भी मैं ये कहूँगा, कंट्री के एविएशन मार्केट में एक बूम आया है और इंडिगो डोमेस्टिक के साथ-साथ इंटरनेशनल भी बहुत जल्दी एक्सपेंशन कर रहे हैं। परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा है। पर यहाँ पे मैं आपको, निवेशक को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एविएशन इंडस्ट्री हिस्टोरिकली बहुत ही वोलेटाइल रहता है और ये साइक्लिकल है। कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कभी इसमें दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो आप 1 डेढ़ साल का नज़रिया बना के रह सकते हैं। पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी की है, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप अपॉर्च्युनिटी देख के प्रॉफिट बुक करिए। बिल्कुल, तो ये रही इंटरग्रुप एविएशन पर सुदीप सर की राय। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त नागपुर से प्रफुल्ल जी हैं। नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मुझे एबीएफआरएल पे बात पूछना था। मेरा 215 पे 2000 शेयर खरीदा है मैंने। एक बार फिर से स्टॉक बताएंगे? आदित्य बिरला फैशन, एबीएफआरएल। ओके, ठीक है। आदित्य बिरला फैशन, एक बार फिर से खरीद और वो बता दीजिए कितने स्टॉक्स हैं? 215 पे खरीद है मेरी 2000 शेयर की। और व्यू कब तक का है आपका इस पर? मेरा शॉर्ट टर्म है 2 महीने का। ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू सर एबी फैशन पर क्या करें?
देखिए, अगर आप लंबी अवधि का बोलते तो हम ज़रूर ये कहते कि आप निवेशित रहिए, क्योंकि अच्छा खासा ट्रैक्शन ओवरऑल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है और एबी फैशन का भी परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। कुछ मार्जिन रिलेटेड चैलेंजेस थे, इसके कारण थोड़ा प्राइस में दबाव देखने को मिला है। पर अगर आप हड़बड़ा के एग्जिट मत करिए, आपको शायद 2 महीने के अंदर ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा और को मुनाफा मिलने की संभावना रहेगी। तो आप इसमें 2 महीने के लिए है तो अभी थोड़ा निवेशित ही रहिए, हड़बड़ा के एग्जिट मत करिए। तो थोड़ा-सा अपना जो होराइज़न है, निवेश अवधि को आगे बढ़ाएँ, एबी फैशन में बने रहने की सलाह। चित्तौड़ से दिया इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो। जी, नमस्ते, सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। मैम मुझे यूको बैंक पे राय पूछनी थी। हाँ, कितने में खरीदा है, कितने स्टॉक से आपके पास? 32 की खरीद है और 1400 शेयर है। कितने शेयर है? 1400। 1300। और कब तक का व्यू है आपका, कब तक ले रखा है इसे? मैम 2 से 3 मंथ, 2-3 महीने। अच्छा, शॉर्ट व्यू के लिए सुदीप सर, यूको बैंक इनके पास है और 32 की खरीद ये बता रही हैं। क्या करें इस शॉर्ट टर्म व्यू के लिए? देखिए, लंबी अवधि के लिए तो हमारा व्यू बीएफएसआई पे, एंटायर बीएफएसआई सेक्टर पे पॉजिटिव है और पीएसयू बैंक्स में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। पर आपने थोड़ा ऊपर भाव में लिया है, आप लॉस में हैं आज के दिन में, और अगर आप 6-8 महीना रह सकते हैं काउंटर में तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ डेवलपमेंट की संभावना शायद नहीं है इसमें, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप 6 महीना रह सकते हैं तो निवेशित रहिए, आपको मुनाफा मिलेगा। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा, और इस सवाल के साथ मैं बाकी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपका यूनिट वैल्यू कम है, आप शायद यूको बैंक में खरीदारी की है, पर अगर आपको पीएसयू में ही शेयर खरीदनी है तो हमारी सलाह तो यही होगी, जो दिग्गज काउंटर्स है जैसे कि एसबीआई, वहां पे खरीदारी करिए। वहां पे हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव नतीजे आने की संभावना रहेगी। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं, प्रोपोर्शनेटली कम क्वांटिटी खरीदिए, पर दिग्गज काउंटर्स में रहिए, उसमें फायदा आपको हमेशा रहेगा। तो बैंकिंग स्पेस से ही जो फ्रंटलाइन स्टॉक है, जो बड़ी कंपनी है एसबीआई, यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकती हैं। आपके लिए सुदीप जी की राय। जयपुर से उमेश जी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ नमस्कार जी मैडम, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1500 शेयर हैं और एसबीआई के 1000 शेयर हैं। दोनों का मैं ओरिजिनल अलॉटिंग हूँ, यानी 25-30 साल पहले ले रखा है मैंने। अच्छा, तो इनको मेरे को होल्ड करना चाहिए। कौन से भाव में लिया था आपने? अब तो याद में नहीं है। एसबीआई तो 1 रुपए में लिया, रिलायंस 10 रुपए में लिया, सब लिया। 25-30 साल हो गए मुझे दिया। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मतलब भविष्य क्या है, इसको होल्ड करूं या भुना लूं, मुनाफा कमा लूं? ओके सुदीप सर, ओवर टू यू। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, इनको तो याद भी नहीं कौन से भाव पर लिया। 20-25 साल पुराने स्टॉक लिए हुए, करना क्या चाहिए अब ऐसी खरीद पर? जी, आप तो आइडियल इन्वेस्टर है। मैं तो जरूर कहूंगा कि बाकी निवेशक को आपसे सीखना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आज के दिन में शायद मुझे कोई पूछे कि एक स्टॉक में लेके लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहता हूं, तो मैं शायद रिलायंस इंडस्ट्री का ही नाम बताऊंगा। हर तरह के पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। एक तो जैसे इनका जो रिटेल बिजनेस है बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है। जियो बिजनेस, जो टेलीकॉम बिजनेस है, वहां पे अच्छा ग्रोथ है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा ग्रोथ होगा। इनका जो ग्रीन एनर्जी, जो नया बिजनेस है अल्टरनेट एनर्जी का, वहां पे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट की संभावना है। और ट्रेडिशनल बिजनेस जो पेटकेम और ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस, वहां पे भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में शेयर होल्डर के लिहाज से आपको वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इस वैल्यू अनलॉकिंग जब होगा तब आपका मल्टीप्लायर रिटर्न मिलने की संभावना है। तो बेझिझक आप निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एसबीआई, जहां पे आपका निवेश है,
वो भी मेरा पसंदीदा शेयर्स में है। मैं थोड़ी देर पहले ज़िक्र कर रहा था दूसरे निवेशक को खरीदारी करने के लिए एसबीआई में, तो आपको भी मैं यही सलाह दूँगा कि बिल्कुल निवेशित रहिए। देश का सबसे बड़ा बैंक है, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, माहौल बहुत अच्छा है, टेलविंड है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ। तो अभी 1 साल के लिए तो कोई चिंता मत करिए, दोनों शेयर में बेझिझक निवेशित रहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना निवेश बनाए रखें। फॉर्च्यून अपने लिए इकट्ठा किया है, उसको और बढ़ाते चलें। कल के बाद क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। लगातार कई हफ्तों की अच्छी खासी तेजी के बाद पिछला हफ्ता अमेरिकी बाजारों के लिए हल्के फुल्के करेक्शन का रहा और ऐसे में आज रात अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होगा कहना थोड़ा मुश्किल, इसलिए आज से 5 दिनों तक तेज गिरावट होने के बाद हो सकता है डाउ में एक रिकवरी का माहौल बने, लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, बिल्कुल सपाट हमारे बाजारों के बंद होते वक्त 3:30 बजे। तो देखते हैं वहाँ पर किस तरह का ट्रेड होता है, उसके दम पर हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे। सुबह डाउ फ्यूचर्स भी देखेंगे, ये तो ग्लोबल संकेत होंगे जिनके दम पर हम खुलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे अपने संकेत होंगे बेहद अहम, क्योंकि आज एफआईज की तरफ से खरीदारी होती दिखी है या फिर ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन काटी है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगर लोकल फंड्स और एफआईज की तरफ से हल्के फुल्के भी खरीदारी के आंकड़ा है तो हमारे बाजार फिर ऊपर जाने को होंगे तैयार। सपोर्ट निफ्टी पर 18,600-650 की रेंज में रहेगा कल के लिए तुरंत, और ऊपरी स्तरों पर 18,750 से लेकर 18,800 की हल्की फुल्की रुकावट की है जगह, यानी कि बिल्कुल बैलेंस्ड है मार्केट। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,350 से 43,500 कल रहेगा आपके लिए सपोर्ट लेवल, और ऊपरी स्तरों पर 43,825 से 43,975 की रेंज वो है जहां पर आपको आती दिखेगी मुनाफा वसूली। तो इस रेंज, इन लेवल्स पर नज़र रखिए, ये कल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या आज ही की तरह मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कल सुबह से आउट परफॉर्म करते हैं, बेहतर दिखते हैं, और अगर वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन होता दिखे तो समझिए कि बाजार का कॉन्फिडेंस इवेंचुअली फिर से वापस लौटता हुआ नजर आएगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, बाजार आज मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैटिश रहा और पिछले लास्ट 3 दौर में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, तो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा वापस माहौल बाजार में देखने को बन रहा है। तो यहाँ पे 2 सेटअप रहेंगे, एक ऑटो से और दूसरा फार्मा से। तो ऑटो से एमएनएम में अच्छा लग रहा है, एमएनएम 1400 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। इसको हल्के से डिप में 10 रुपए के आसपास लें, 3 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ये कॉल आपको लगभग 22 से 24 रुपए के टारगेट दिखा सकती है। दूसरा सिप्ला पे रहेगा, सिप्ला और दूसरे फार्मा स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी, अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सिप्ला का जो पैटर्न है लग रहा है यहाँ से 2-3% का और स्विंग बनना चाहिए। तो 1020 सिप्ला की ये जो जून की एक्सपायरी है, जो 2 दिन बाद खत्म होने वाली है, उसी की 1020 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। इसको लगभग 9 रुपए के आसपास लिया जा सकता है, 3 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 20 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। जी, ये रही चंदन जी की तरफ से कल के बाजार के लिए ऑप्शन कॉल। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, सुदीप जी से समझते हैं। सुदीप सर, आपके लॉन्ग टर्म की कॉल्स कौन सी रहेंगी? 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला शेयर अपोलो ट्यूब्स, स्ट्रक्चर्ड स्टील पाइप सेगमेंट का लीडर है, और जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर्ड स्टील पाइप में कंटिन्यूअसली यूजेज बढ़ रहा है डिफरेंट इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होने लगा है, और इसका बहुत बड़ा फायदा अपोलो ट्यूब्स को मिल रहा है। और ये मार्केट लीडर होने के कारण दे आर पायनियरिंग द यूज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। रेल के तरफ से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अमृत रेल जो स्टेशन जो प्रकल्प लिया गया है, उसके जरिए 1275 रेलवे स्टेशन रिनोवेट हो रहा है, और ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लाया है, और इसका बहुत फायदा एपीएल अपोलो को मिलेगा। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि जो स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब्स का कंजम्पशन आज के दिन में 8 MMT का है, वो करीबन 30 MMT तक जाएगा आने वाले दिनों में, और इसका इंडस्ट्री लीडर होने के कारण इस कंपनी को फायदा मिलेगा। 1500 रुपया का टारगेट 6 से 9 महीने के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से है, इंडोस्टार कैपिटल। बहुत पिटाई हुआ था, परफॉर्मेंस में भी दिक्कतें आई थी, पर अभी क्लियर सिग्नल टर्न अराउंड के दिख रहे हैं। कंपनी का टॉप मैनेजमेंट इज इन प्लेस, प्रोसेस सिस्टम सारा इंप्रूव हो रहा है और कंपनी का फोकस क्लियरली यूज्ड कमर्शियल व्हीकल और हाउसिंग इन दोनों सेगमेंट पे आया है, जो कि मार्जिन अच्छा मार्जिन वहां पे मिलता है और आने वाले दिनों में इनका जो ये सेगमेंट में डिमांड भी बढ़ रहा है और कंपनी का डिसबर्सल भी बढ़ रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि यहाँ के 175 रुपए का टारगेट 6 से 9 महीने के लिए लेके खरीदारी की जा सकती है। जी, तो ये रही हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से 2 लॉन्ग टर्म की कॉल्स, एपीएल अपोलो और इंडोस्टार कैपिटल में खरीदारी की सलाह।